टू नेक असेसमेंट करेंगे। हेल्थ असेसमेंट में आता है ये टॉपिक हेड टू नेक असेसमेंट। आर्टिकल्स हमें क्या रिक्वायर्ड है, स्टेथोस्कोप, ओटोस्कोप, टंग ब्लेड, पेन टॉर्च, ग्लव्स। हम हेड से स्टार्ट करेंगे, फिर देन ईयर, आइज़, नोज़ और देन नेक। हेड में आता है हमारा फर्स्टली हम पेशेंट को हमें हमारे जनरली इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये 4 स्टेप होते हैं। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं कि बिना हाथ टच करे पेशेंट को देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है सिमेट्री पेशेंट की हेड की। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पाल्पेट करना है, वियर ग्लव्स करने हैं, आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को, सबसे पहले हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, देन हमने ग्लव्स डालने हैं। हमें पाल्पेट करते टाइम देखना है कि कोई मास तो नहीं एक्यूमुलेट हो रहा पेशेंट के हेड पे, स्किन ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा, ये कोई स्किन है कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं हो रही। चेक करना है बैक ऑफ द हेड। बैक ऑफ द हेड हम इसलिए चेक करेंगे कि पेशेंट अगर इंजरी हुई है, कहीं गिर गया है, तो हमें स्पेशली हम ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि बैक ऑफ द हेड फॉल होता है पेशेंट, कुछ भी हो तो चांसेस कहते हैं, हमें बैक ऑफ द हेड चेक करना है। हमें हेयर के अंदर देखना है, लुक इनसाइड द हेयर फॉर लाइक लाइज तो नहीं है, एलोपेशिया, एरिथिया। इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं से क्या होता है वॉल्यूम का एयर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पिक्चर में जैसे देख रहे हो। इफ़ पेशेंट हैव बियर्ड चेक, अगर पेशेंट की बियर्ड है तो हमें लीजन्स चेक करने हैं, पेशेंट को लीजन्स तो नहीं है। और उसके बाद हमें ये सब कुछ पाल्पेट करने के बाद ग्लव्स को रिमूव करके हैंड हाइजीन करना है। पेशेंट को बोलना है कि अपने टीथ को क्लच करें, पूरा दबा के रखें ताकि हम उनकी मेस्टा मसल्स को फील कर पाएँ। ये कैसे हम फील कर पाते हैं, जैसे हम टीथ करते हैं तो हमारी जो जाइगोमैटिक होती है वो ऑन होती है, उसी पे हम क्या करते हैं इसको मसल्स को, स्मॉली मसल्स को हम फील कर पाते हैं। टेम्पोरल, फील द टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट बाय ओपन एंड क्लोज माउथ टू फील एनी ग्लाइडिंग और क्लिकिंग सेंसेशन। हमें पेशेंट को बोलना है कि अपने माउथ को क्या करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है वाइडली, ताकि क्या हो सके कोई क्लिकिंग और ग्लाइडिंग सेंसेशन, कोई आवाज़ साउंड प्रोड्यूस तो नहीं हो रही। तो उससे हम क्या चेक करेंगे, जॉइंट्स का टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट्स को चेक करेंगे, फील करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट हम नोज़ पे आ जाएंगे। नोज़ में हम सबसे फर्स्टली हम साइनसेस को चेक करेंगे। साइनसेस क्या होते हैं कि हमारे नोज़ के अंदर फील्ड हो जाती है साइनसेस, जो कि हमारे स्कल को एक बैलेंस प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करेंगे हम इसको, जैसे हमारे जो थंब है दोनों थंब को हम नोज़ पे क्या करना है, मैक्सिलरी, नोज़ में जो मैक्सिला होती है, मैक्सिला पे नोज़ पे हमें टच करना है और उसको प्रेस कर देना है। तो इससे हमें पाल्पेट करना है कि कोई अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन तो नहीं हो रहा। देन हमें फ्रंटल पे प्रेस करना है थंब के साथ सेम अगेन, और पेशेंट को पूछना है कि अगर वो कोई पेन तो नहीं फील कर पा रहे, वो हमें असेस करना है और उसको रिपोर्ट करना है। सेकंड जो पॉइंट है हम उसमें आइज़ को इंस्पेक्ट करेंगे। आइज़ में हम क्या देखेंगे, आईलिड, स्केरा, आइरिस, प्यूपिल, कंजक्टिवा हम इंस्पेक्ट करेंगे। हम देखेंगे विजुअली, इन सारी चीज़ों को नोट करेंगे। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़, कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, हमें क्या करना है, आईलिड में जो स्वेलिंग तो नहीं हो रही है उसको देखना है, जॉन्डिस तो नहीं हो रहा, जॉन्डिस होंगे तो क्या होगी, आइज़ क्या होगी, येलो होगी। इरिथमिया तो नहीं हो रहा आइज़ में। इरिथमिया में जनरली क्या होता है कि आइज़ का कलर रेड होने लग जाता है। उसके बाद हम चेक करेंगे आई सॉकेट को, एनास्कोरिस और स्ट्रैबिज्म। इसके अंदर क्या होता है, आई सॉकेट की लुक एट द आई सॉकेट इफ़ एनी एनास्कोरिस और स्ट्रैबिज्म प्रेजेंट। आई सॉकेट में देखना है कि आई सॉकेट जो है, ये दो डिजीज़ कंडीशन के नाम है, ये तो नहीं हो रही पिक्चर में जैसे देख रहे होंगे कि मतलब जैसे कि पेशेंट की एक आइज़ ऊपर नीचे, उसका साइज़, पीपल का साइज़ छोटा बड़ा, ये तो नहीं हो रहा। नॉर्मल पीपल साइज़ जो होता है हमारा 3 to 5 mm होता है, जो कि स्केल के साथ चेक किया जाता है। अब हमारे जो आई के अंदर ये 3 नर्व जो है इंपॉर्टेंट्स होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्यूलोमीटर, ट्रोकेंचर, एब्ड्यूसेंस, जो हमारी 3rd, 4th और 6th नर्व है। नेक्स्ट हम असेस करेंगे अगर इनवॉलंटरी शेकिंग हो रही है आइज़ की, कि पेशेंट जो अपनी पलकें झपका रहा है बार बार में, तो उसको हम निस्टैगमस बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए। तो हमें क्या करना है, आइज़ की असेसमेंट चेक करने के लिए पेन टॉर्च का यूज़ करना है। पेन टॉर्च हमें क्या करना है कि पेन के साथ क्या करना है, 12 से 14 इंच पेशेंट से दूर लेके जाना है, नोज़ के टुवार्ड नोज़ के लेके जाना और मूव करना है पेन को अप एंड डाउन। और हमें क्या करना है कि चेक करना है कि अगर कोई पेशेंट उसको देख रहा है पेन को,
टॉर्च को, तो फिर इनवॉलेंट्री शेकिंग, तो उनकी बार बार में पेशेंट अपनी पलकें तो नहीं झपका रहा। असेस द प्यूपिल ऑफ द पेशेंट, हमें डिम लाइट में पेशेंट को क्या कहना है कि साइड से हमें प्यूपिल की रिएक्शन चेक करनी है कि डायलेट कितनी हो रही है, कंस्ट्रिक्ट कितनी हो रही है। पेशेंट के सामने से नहीं लेके आनी है। अब हमें जो टॉर्च है हमारी, हमें क्या करना है, पेशेंट के साइड, लेटरल साइड से, दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से और फिर राइट साइड से लेके आनी है और प्यूपिल का साइज़ देखना है कि वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है। इनवॉलेंट्री शेकिंग, जिसको हम निस्टैग्मस बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि पेशेंट की कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन हो रही है नहीं। अब हम अकोमोडेशन चेक करेंगे। स्टेयर ऑफ करना है, पेशेंट के कारण लगातार देखना है किसी एक दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को। अब जो पेन है जो वो दूर रखा हुआ है उसको हमें नोज़ के पास लेके आना है और जो प्यूपिल है, पेशेंट की प्यूपिल को असेस करना है कि वो जो पेशेंट की प्यूपिल है वो टुवार्ड द नोज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्रॉस कर पा रही है एक दूसरे से या नहीं आ रही। तो हमें अकोमोडेशन चेक करनी है इससे आई की। आइज़ के बाद हम ईयर पे आएंगे। ईयर में भी हम सेम इंस्पेक्ट करेंगे, फिर पाल्पेट करेंगे। इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, हमें चेक करनी है दोनों ईयर की सिमेट्री को चेक करना है कि वो ऊपर नीचे तो नहीं है, एक सिमेट्री में है, एबनॉर्मलिटीज़ कोई दिखाई तो नहीं दे रही। रेडनेस देखनी है, कोई ड्रेनेज वगैरह कुछ, और पेन तो नहीं हो रहा है टच करने से पेशेंट को। ये हमें जनरली बिना टच करे पहले ही पूछ लेना है पेशेंट को कि उनको कोई पेन तो नहीं होता ईयर में। हमें टॉपी देखना है, जो ये TOPHI है टॉपी, तो ये क्या होता है, यूरिक एसिड, अगर कंसनट्रेशन, यूरिक एसिड का कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो टॉपी जो होएगा वो वाइट और येलोइश कलर का कुछ नोड्यूल्स होएगा, जो कि हमारे स्किन में कहीं भी हो सकता है। अगर ईयर में है तो उसको हम टॉपी बोलेंगे, और ये कहीं भी हो सकता है, हमारी एल्बो, फिंगर, टॉज, तो उसको हम टॉपी बोलेंगे। वो असेस करना है। पाल्पेशन पे आते हैं, पाल्पेट करना है ईयर को। हमें पिन्ना, जो हमारे आउटर ईयर होता है जो हमें विजिबल होता है, उसको हम पिन्ना बोलते हैं। तो हमें पिन्ना को असेस करना है, मूव करना है, मूवमेंट चेक करनी है, एबनॉर्मल मास चेक करना है। सेम एज़ हेड में जैसे हमने एबनॉर्मल मास चेक किया था पाल्पेट करके, वैसे ही हमें ईयर में पाल्पेट करके एबनॉर्मल मास को चेक करना है, टेंडरनेस चेक करनी है और लेजन्स को चेक करना है। पाल्पेट करना है मेस्टॉइड प्रोसेस को, जो ईयर के जो बैक साइड होता है जहाँ पे पेन अगर पेशेंट को फील हो रहा है, उसको हम बैक वाली साइड को, ईयर की जस्ट बैक वाली साइड को हम मेस्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं। और उसको चेक करना है कि वो स्वेलन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं हो रही, टच करते टाइम पेशेंट को फील तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा। फोर्थ असेसमेंट में आती है हमारी नोज़ हमारी फोर्थ असेसमेंट ईयर के बाद। हमने क्या करना है, मिड लाइन फेस की, जो हमारी नोज़ है वो फेस की मिड लाइन में आ रही है नहीं आ रही, कि अगर ज़्यादा एक तरफ ज़्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है, फिर एक तरफ तो नहीं है। तो हमने क्या करना है, मिड लाइन के अकॉर्डिंग, फेस के मिड लाइन के अकॉर्डिंग नोज़ को असेस करना है। सेप्टम को देखना है, सेप्टम क्या है, नोज़ के बीच वाले पार्ट को देखना है या है प्रॉपरली। पेशेंट से पूछना है कि उनको कोई ड्रेनेज या ट्रबल तो नहीं है नोज़ के, या कोई पेशेंट मेडिकेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करना है। पेटेंसी देखनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा के, कि पेशेंट की डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा के हम नोज़ की कितनी लेवल है पेटेंसी वो चेक करनी है। चेक पॉलिप्स दैट कैन डेविएटेड द सेप्टम, पॉलिप्स को हम चेक करना है। ऑल्फैक्टरी, क्रेनियल नर्व फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल है नोज़ के लिए, तो पेशेंट की सेंस ऑफ स्मेल को भी चेक करना है। कुछ भी ऐसा प्लीजेंट फूड आइटम्स या फिर कुछ भी प्लीजेंट परफ्यूम्स से हम ऑल्फैक्टरी को भी चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारी आता है माउथ, देन इसके बाद हमारा नेक आएगा, लिम्फ नोड्स आएंगे। माउथ में हमने असेस करने के लिए क्या करना है, फर्स्टली हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, ग्लव्स वियर करने हैं। हमने जनरली हम देखते हैं माउथ के अंदर लिप्स के कलर को देखना है, चैप तो नहीं है लिप्स, सॉर्स तो नहीं हो रहे। क्रेनियल नर्व 12th, जो लास्ट क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व, ये रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए। हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है टंग ब्लेड, जो आर्टिकल मैंने बताया था, टंग ब्लेड से हमें माउथ के अंदर चिक्स के साइड में हमें चेक करना है कि कोई लीजन्स तो नहीं प्रेजेंट है। टंग को हमने असेस करना है कि मॉइस्ट है और पिंक कलर की है या नहीं है, चेक करना है। हमें टंग के नीचे चेक करना है कि कोई लीजन्स वगैरह प्रेजेंट है या तो नहीं है। हमने ब्रोकन टीथ्स, गम्स, कैविटीज़ चेक करनी है, जो टॉन्सिल, एक्सक्यूट और डेंटल कैरीज, थ्रश, ये चेक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट को टच कर कि हमें देखना है कि वो
अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हार्ड पैलेट को टच करना है, दैन सॉफ्ट पैलेट को टच करना है। मिड लाइन में यूविला है या नहीं है वो हमने चेक करना है। यूविला चेक करने के बाद हमें क्या करना है, गैग रिफ्लेक्स को चेक करना है कि रिस्पॉन्स कर पा रहा है पेशेंट या नहीं कर पा रहा है। ये रिफ्लेक्सेस में आते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे गैग रिफ्लेक्स क्या होता है। जो हमारे क्रेनियल नर्व, ये ग्लोसोफेरेंजियल नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स हैं, वो चेक करनी है सही से, क्योंकि हमने जितनी भी सारी चीज़ें माउथ टंग को असेस करा, माउथ को असेस करा, तो वो इसी में आ जाएंगे ग्लोसोफेरेंजियल में कैसे असेस करना है। जो हमारी 10th वेगस नर्व है कि पेशेंट्स जो हैं विदाउट हॉर्सनेस बात कर पा रहे हैं नहीं, वो चेक करना है। हमें पेशेंट से क्वेश्चन पुट करने हैं, अगर वो सही से आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वो पाल्पेट द लिम्फ नोड, ये हमें कैसे पता कर, पाल्पेट द प्री ऑरिकल विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ ईयर के इन फ्रंट में जो ये हमारी प्री ऑरिकल है वो प्रेजेंट होती है राइट इन फ्रंट ऑफ द ईयर, वो हमें पाल्पेट करके चेक करनी है। बैक ऑफ द ईयर हमें जो चेक करना है कोई लिम्फ नोड तो नहीं प्रेजेंट है, हमें जनरली बस लिम्फ नोड को असेस करना है कि कोई नोड्यूल्स तो नहीं प्रेजेंट है। पाल्पेट हमने पैराथॉइड, जुगुलर, डिस्ट्रक्टिव, सबमैंडिबुलर, सबमेंटल, ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये हमें पाल्पेट करने हैं। देन चेक करना है सुप्राक्लेविकुलर टेंडरनेस चेक करने के लिए। थैंक यू।